रोल साउंड, लाइट्स, कैमरा, क्लैप एंड एक्शन। हेलो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे हाथ में जो दिख रहा है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है क्लैप बोर्ड। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं फ्रेम में, इस समय मेरे हाथ में जो क्लैप बोर्ड है, ये एक सिंबल बन चुका है फिल्म इंडस्ट्री में। जो कुछ भी शूट होता है उसमें ये यूज होने वाला एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये एक स्टफ है, जिसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आपसे। जो सबसे पहली बात आती है कि ये इसका पर्पज क्या है, इस क्लैप को यूज करने का जो है पर्पज क्या है। तो स्टार्टिंग में जब फिल्म मेकिंग होना शुरू हुई थी तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी वीडियो सिंक करने में या ऑडियो सिंक करने में। तो बहुत ये जब प्रॉब्लम शुरू होना जब स्टार्ट हुई तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया, जो थी क्लैप। क्लैप में क्या होता था कि पहले यहाँ एक वायर लगता था जो नागरा में जाके कनेक्ट होता था, और उससे जो है हम ऑडियो को सिंक करते थे। कहीं न कहीं जब हम एडिट करते थे, तो जब चूंकि नेगेटिव उस जमाने में नेगेटिव हुआ करता था, तो नेगेटिव की वजह से क्या होता था कि ऑडियो सिंक करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि कभी लिप सिंक कुछ और जा रहा है और ऑडियो कुछ और जा रहा है। तो बेसिकली ये ऑडियो और वीडियो को सिंक करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। आइए हम इसको समझते हैं डिटेल में। मैं हूं यश चौहान, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि क्लैप बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें जो कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे सीड नंबर है, शॉट नंबर है, टेक नंबर है, या डेट और नाइट। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात होगी कि इस चीज को आप समझ सकते हो आसानी से कि यहाँ पे हम सीन नंबर डालते हैं, शॉर्ट नंबर डालते हैं। एक सीन के कई सारे शॉट्स हो सकते हैं, जैसे क्लोजअप शॉट होता है, मीट शॉट होता है, वाइड शॉट होता है, ऐसे बहुत सारे शॉट्स होते हैं। तो शॉट कौन सा ले रहे हैं वो लिखेंगे, और टेक नंबर एज यूजुअल कि कौन सा टेक है। तो ये क्वेरीज जो है, सबसे बेसिक चीजें ये आ जाती हैं कि ये जो क्वेरीज है, इस क्वेरीज को हम एक टीसीआर बुक आती है उसमें नोट करते हैं, जिससे हम एडिटिंग टेबल पे जब बैठते हैं तो उस पर्टिकुलर ओके शॉट को ढूंढने में हमें काम आता है। दैट वो होता कैसे है कि यहाँ पे हमने जो क्वेरी डाली, ये सारी क्वेरी टीसीआर बुक में लिखी जाती है। अब उस शॉर्ट पर्टिकुलर सीन नंबर 1 का हम कोई कर रहे हैं, उसका शॉर्ट नंबर जो भी रहेगा, उसका टेक नंबर, कौन सा ओके और कौन सा एनजी, सब लिखा जाता है। तो जब हम एडिटिंग टेबल पे बैठेंगे तो पर्टिकुलर उसी शॉट को निकालेंगे जो ओके शॉट है। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार एनजी शॉट से भी कुछ हमें पार्ट निकल जाते हैं अच्छे वाले, तो वैसे भी होता है। आगे हम बात करते हैं इस क्लैप के बारे में, कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ये 4 कलर, एक्चुअली 5 कलर, ब्लैक से लेकर ये जो 5 कलर हैं सारे दिख रहे हैं। तो जब कभी हम पहले कैमरा के सामने किसी भी शॉट को लेने से पहले क्लैप को रखते हैं, तो कैमरा जो है ना, ये कलर रेजोल्यूशंस को पहले वो डिटेक्ट करता है कि ये सारे कलर अगर वहां पे डिटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से शूट होगी, उसमें कोई भी कलर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पहली ये चीज हो जाती है। दूसरा, ये जो अभी जैसे साउंड है, ये साउंड जो है, साउंड सिंक करने के लिए यूज होता है। पहले वायर से होता था, अभी बहुत सारे क्लैप बोर्ड ऐसे आ गए जो डिजिटल हो गए हैं, तो वो और अच्छा से उनकी जैसे ब्लूटूथ सर्विस हो गई है बहुत सारे, तो डिजिटल वाले में आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जैसे ऑडियो उसमें आसानी से आप सिंक कर सकते हो। तो इसी तरीके से थोड़ी और जानकारी एडिशनल ये है कि जैसे यहाँ पे हम ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम कंपनी का लोगो लिख देते हैं। फिर जिस कंपनी का नाम लिखते हैं, ये नाम लिखने के बाद उसके प्रेजेंट कौन सा प्रोजेक्ट का नाम है, फिर यहाँ डायरेक्टर का नाम, डीओपी का नाम, डायरेक्टर डीओपी का नाम मस्ट होता है, प्रोड्यूसर और उसके साथ एक, मतलब 4 नाम बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और उसके साथ साथ चूंकि डेट ऑन टाइम है, तो ये हमको पता चल जाता है कि ये जो इसकी बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर शूट के बारे में ये डिटेल्स दी गई है। तो ये रही बात, हमने कलर के लिए बता दिया कि ये कलर पहले डिटेक्ट करता है और ऑडियो डिटेक्ट करता है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक जो अटेंटिवनेस होता है, एक्टर्स को अटेंटिव करने के लिए भी होता है। हालांकि व्हाइट शॉट में कोई इतना इसका यूज नहीं हो पाता कि व्हाइट शॉट में ये कैमरे के एकदम पास दी जाती है। तो लेकिन जब कभी क्लोजअप शॉट हुए या इंडोर में हम शूट कर रहे होते हैं, तो एक क्लैप वर्ड कई बार क्या होता है, क्लैप हम इससे भी देते हैं, कई बार अगर अवेलेबल नहीं है तो हम मुंह से भी बोल देते हैं कैमरे के बाद कि क्लैप। दैट मीन्स क्या होगा कि यहां से पर्टिकुलर आपका एक्शन चालू हो गया। तो इस तरीके से रही क्लैप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन।
हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लैप बी कैसे जाती है। तो क्लैप की बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और क्लैप डी कैसे जाती है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे।